बॉलीवुड में फिल्म मेकर दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने के लिए किस तरह से झूठ बोल सकते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण सामने आया है। ये बात तो सही है कि दिवाली पर जब सिंघम अगेन रिलीज़ हुई तो उसकी एक हाइप थी और उसकी वजह थी उसकी मल्टी स्टार कास्ट और उसका फ्रेंचाइजी फिल्म होना। करीब दर्जन भर सितारे, जिसमें अजय देवगन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, मतलब ये सारा कुछ था। और भी बाकी चेहरे जो थे वो नामी थे और जाने पहचाने थे। इन सब के बावजूद ये हाइप बनाई गई कि सलमान खान की भी एंट्री होने वाली है फिल्म में। हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, लेकिन उस वक्त जो खबरें चलाई गई या उस वक्त जो खबरें चली जिनमें ये कहा गया कि भाई एक बहुत बड़ा जो है वो चेंज होने वाला है, सिंघम फ्रेंचाइजी जो है उसमें सलमान खान की एंट्री हो रही है और इसके बाद जो रोहित शेट्टी, डायरेक्टर रोहित शेट्टी का जो यूनिवर्स है, कॉप यूनिवर्स है, इसके सदस्य जो है वो सलमान खान हो जाएंगे और आने वाले समय में जो है सलमान खान भी जो है इस टीम में नज़र आएंगे और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके जो खूब सारा इस फिल्म को लेकर हाइप क्रिएट किया गया। तो दर्शकों को पहला झटका तो तब लगा जब वो फिल्म देखने गए। सलमान खान के निश्चित रूप से एक फ़ैन फॉलोइंग, और जब इस तरह से बड़ी स्टार कास्ट वाली मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्म आती है तो उसका एक अपना क्रेज़ तो होता ही है। लेकिन अगर दर्शकों से ये नहीं कहा जाता कि सलमान खान भी इसमें आ रहे हैं या फिर सलमान खान को इसमें नहीं लिया जाता तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता फिल्म पर। लेकिन यही होता है कि दर्शकों को किसी भी तरह से खींचना है तो वो किया गया। और सलमान खान कैसे आए वो तो आप जानते ही हैं। आखिरी में कुछ सेकंड्स के लिए दिखे जब पोस्ट क्रेडिट चलता है फिल्म में। लेकिन अब वो जो बात थी कि सलमान खान इस कॉप यूनिवर्स का जो है हिस्सा बनने वाले हैं और अब जो है इस तरह की फिल्म बनाई जाएगी जिसमें रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है उसमें सलमान खान यानी दबंग भी होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दबंग फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में बन चुकी हैं। सलमान खान उसमें चुलबुल पांडे हैं। पहली दूसरी चली थी, तीसरी जो है वो पिट गई। तो ये एक बताया गया कि भाई अभी कि नया जो है कोलैबोरेशन होने जा रहा है जिसमें आने वाले समय में आपको जो है बहुत ये जो बड़ी स्टार कास्ट है इसमें सलमान के आने से और इजाफा हो जाएगा। फिर लेडी सिंघम भी इसमें ले आए, उसके बाद में बेबी सिंघम भी ले आए टाइगर श्रॉफ के रूप में। तो ये एक बड़ी से बड़ी तस्वीर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो है रोहित शेट्टी ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यानी उनका जो कॉप यूनिवर्स है उसमें सलमान खान की एंट्री नहीं होगी। नहीं होगी मतलब ये असंभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें इतना समय लगेगा कि आप मतलब पता नहीं तब तक ये फ्रेंचाइजी रहेगी कि नहीं रहेगी या इसमें और कितनी फिल्में बन पाएंगी। लेकिन उन्होंने एक तरीका कि इसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। अब काफ़ी मतलब तो सलमान खान तो अब 60 साल के होने जा रहे हैं। काफ़ी कितना कि वो 65 के हो जाएंगे या 70 के हो जाएंगे, उतना समय लगेगा। उन्होंने बताया कि दरअसल दोनों फिल्में जो हैं, जो कॉप यूनिवर्स जो है वो रोहित शेट्टी का और जो सलमान खान का चुलबुल पांडे वाला दबंग वाला जो वो यूनिवर्स है या जो फ्रेंचाइजी है, दोनों दरअसल अलग अलग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब उस पर किसी और प्रोड्यूसर का अधिकार है। इस फिल्म के जो प्रोडक्शन राइट्स हैं, उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है वो अलग है। तो दोनों पूरी तरह से अलग है। तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर बैठे हैं, सहमत हो एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करने के लिए एक टेबल पर आएँ। फिर उसमें प्रॉफिट की बातें होती, कौन कितना लेगा, क्या लेगा, कौन बड़ा कौन छोटा, ये सारा। नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं हो पाता इस तरह का जो यूनिवर्सों का जो मिलन है अगर एक ही प्रोड्यूसर नहीं हो। जैसे हम मैडॉक फिल्म्स में देखते हैं, मैडॉक ने कई सारी जो हॉरर फिल्में बना ली। अब इसका उसमें उसका उसमें कैरेक्टर जाता रहता है। 2 कैरेक्टर तीसरी में चले गए, चौथा क्रिएट कर लिया तो इधर के 2 कैरेक्टर उधर भेज दी। तो एक वो यूनिवर्स बना दिया। यूनिवर्स मतलब एक दुनिया है। जैसे आप समझ लीजिए कि ये एक पूरा ग्लोब है, दुनिया है। एक देश का आदमी दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का तीसरे देश में जाता है, आना जाना चलता रहता है। तो उस तरह का ये यूनिवर्स है। अब अगर एक ही के पास उसके सारे राइट्स हैं तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक के पास नहीं है तो फिर तो समस्या होगी ही, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लेम रहता है उन चीज़ों पर। कागज़ में चीज़ें जो है बड़ी उलझी हुई रहती हैं। तो ऐसे में ये पॉसिबिलिटी लगभग नहीं के बराबर दिखती है कि सलमान खान जो है किसी भी तरह से रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स में आ जाएं। अब जब ये बात उन्होंने इतनी देर से साफ की है, जबकि काफ़ी बातें हो चुकी थी
कि सलमान खान जो है अब यहाँ दिखेंगे, और उनका जो लुक जो था आखिरी में, ख़ास तौर पे जो हम फिल्म की बात कर लें अगर सिंघम अगेन की, सलमान खान आखिरी में 12-13 सेकंड मुश्किल से दिखाई देते हैं एक आध डायलॉग के साथ में, और जो उनका लुक है बहुत ही थके हारे और दाढ़ी वाड़ी बड़ी वो नज़र आते हैं। वो चुलबुल पांडे तो नज़र आते ही नहीं हैं। जिनको आपने दबंग की 3 फिल्मों में देखा, ये वो सलमान खान तो है ही नहीं। ये एकदम थके हारे और उम्र दराज टाइप के लगते हैं। लेकिन ठीक है, फैंस का आप कुछ नहीं कर सकते, उनको सीटियाँ बजानी हैं, तालियाँ बजानी हैं, उनके लिए उनका हीरो जो है वो भगवान से कम नहीं होता है, तो वो करते हैं। लेकिन अगर एक कलाकार और एक आप सिनेमा के तौर पर देखें तो कहीं भी जो है सलमान खान वो चुलबुल पांडे नहीं दिखते हैं। तो पहला मामला तो ये है। दूसरा, फिर ये जो सारी चीज़ें उड़ाई गई, अब रोहित शेट्टी कहेंगे भाई हमने थोड़ी कहा था, लेकिन उसके पीछे जो उनका प्रचार तंत्र काम करता है, जो उनका पीआर काम करता है, वो यही सब खबरें फैलाने का काम करता है। वो यही सब झूठी खबरें देता है मीडिया को। और फिर मीडिया तो वही है, मतलब आजकल जो है कि कौवा कान ले गया वाला मामला रहता है कि कौवा कान ले गया तो कान देखना नहीं, लेकिन कौवे का पीछा करना है, ये स्थिति। तो यही स्थिति इस पूरे मामले में बनी और सब ने चला है कि सलमान खान की जो एंट्री हो रही है और अब जो है ये एक बहुत बड़ा कॉप यूनिवर्स होने जा रहा है और ये वो फलाना ढिकाना। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। फिल्म में जिन लोगों ने सलमान खान को देखा तो कुछ सेकंड के लिए देखा, और कई लोग ऐसे भी होंगे जिसमें कि वो सिर्फ सलमान खान के लिए ये फिल्म देखने गए होंगे। अब वो कितने निराश होंगे आप ये सोच सकते हैं। लेकिन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो फिल्म के होते हैं, जो मेकर्स होते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं। उनको इस बात से मतलब होता है कि पैसा अपनी जेब में जो है वो आना चाहिए। तो ये पूरा गणित उसके पीछे है। इसीलिए इस तरह के जो प्रचार जो हैं वो किए जाते हैं और फिर बाद में सफाई दी जाती है। अब देखिए पीआर का मामला, एक स्टोरी और चला रहे हैं, फिर अब एक्सक्यूज़ कैसे होता है। भाई उन्होंने कहा कि यार पहले से ये प्लान था कि भाई सलमान खान की जो है फिल्म के क्लाइमैक्स में एंट्री होगी, और सलमान खान भी वहाँ जब विलन जो अर्जुन कपूर बने हैं उनसे जो पूरी सिंघम और उनके साथी जो पूरी टीम लड़ रही है, जो कॉप यूनिवर्स रोहित का है वो लड़ रहा है, तो बताया कि भाई वहाँ पे सलमान की एंट्री होने वाली थी चुलबुल पांडे की, और वो भी इन लोगों के साथ मिल के जो है लड़ाई करता वहाँ पे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो अभी कहा जा रहा है कि दरअसल शूट तो पहले होना था, लेकिन क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीजंस थे, सलमान खान के साथ क्या क्या चीज़ें गुजरी है पिछले दिनों में आपको पता ही है, उन पे जानलेवा हमले हुए हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और बीच में जो सारा मामला वो सब उसको यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद से उनका सिक्योरिटी कवर जो है बहुत टाइट है, और फिर ये बताया गया कि मतलब वो सीन तो हो ही नहीं पाया, और लगभग ये बात जो है वो असंभव हो गई थी कि वो इस फिल्म में दिखाई दें। लेकिन फिर बिग बॉस का शो जिसको कि सलमान खान होस्ट करते हैं, वहाँ इस फिल्म के प्रमोशन के लिए रोहित शेट्टी और उनकी टीम जब पहुंची थी, तो ये कहा जाता है कि आखिरी में, क्योंकि अभी अनाउंस तो कर ही चुके थे, या ये चर्चा जो है पीआर के थ्रू जो है मार्केट में डाल दी गई थी, तो अब किसी तरह से इज्जत भी बचाना रहती है, ये भी साबित करना होता है कि भाई हम 100% झूठे नहीं हैं, थोड़ा कम झूठे हैं। तो उसके लिए जो होता है कि आजकल होता है कि आप ग्रीन पे शूट कीजिए, वीएफएक्स का ज़माना है। अब ये बात की टेक्निकल ऐसी बात है कि जिसके बारे में कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, गांव कस्बों में भी ये सब लोग जानते हैं। ग्रीन पे आप वो ड्रेस पहना के खड़े कर लीजिए, थोड़ा सा दाएं बाएं करा के एक आध डायलॉग बुलवा लीजिए, कुछ सेकंड का काम है ये, कैमरा लगाया फिट, उसके बाद में ला के इधर पिक्चर में चेप दिया, हो गया आपका। तो ये आपका कैमियो रोल हो गया। तो इस तरह से कैमियो कराया गया। तो ये सारा मामला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये झूठ हैं बॉलीवुड के, और ये झूठ सिर्फ इसलिए हैं कि दर्शकों को थिएटरों तक खींचें, उनकी जेब से पैसा निकालें। उनका कमिटमेंट सिनेमा के लिए नहीं है, उनका कमिटमेंट दर्शकों के लिए नहीं है, उनको सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है। तो इस तरह के झूठ बोले जाते हैं, और फिर जब लगता है कि भाई क्योंकि ये तो प्रचार तंत्र पर टिका हुआ मामला है, कोई आपसे हमसे सीधे डायरेक्ट तो बात करेगा नहीं, पीआर को एक जो है थमा दी जाएगी पर्ची कि भाई ये खबर चलवा दो, और मीडिया का हाल मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, और इस धोखे पे आप कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा मामला है। तो आप क्या सोचते हैं? अगर आपने फिल्म देखी हो तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको सलमान खान का कैमियो कैसा लगा, जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। और अगर आपने नहीं भी देखी हो तो ये जो मेकर्स बॉलीवुड के इस तरह के झूठे दावे करते हैं अपनी फिल्मों के बारे में, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अगले वीडियो के साथ जल्दी ही फिर हाजिर होते हैं। मिलते हैं। नमस्कार।